गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अपने पीरियोडिक 1 और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन पढ़ा था। बच्चों, आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दिया। अब हम लोग एकादशा पाठ से यानी पाठ 11 से हम लोग अपने पीरियोडिक 2 और एनुअल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग अपने पीरियोडिक 2 का पहला पाठ एकादशा पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है सिद्धार्थस्य विरक्ति। सिद्धार्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ का नाम आप लोगों ने सुना था होगा, बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। उन्हीं के बारे में सिद्धार्थस्य मतलब सिद्धार्थ की विरक्ति, संसार से जो विरक्ति त्याग जो था वो कैसे संसार त्याग दिए, उसी को हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ के शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे। पहले देखिए बच्चों, पाठ के शब्दार्थ पहला है राजप्रासाद। राजप्रासाद मतलब राजमहल। एकला, एकला मतलब अकेला। शुभाय मतलब शुभ। प्रख्यात, कोई चीज शुभ होना, शुभाय। प्रख्यात मतलब कोई प्रसिद्ध होना। प्रख्यात होना मतलब बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध होना। दृष्टुम मतलब देखने के लिए, कोई चीज देखने के लिए होता है तो उसको हम दृष्टुम। आर्यु, आर्यु मतलब चढ़कर, किसी चीज के ऊपर चढ़कर। रुग्ण मतलब रोगी। लब्धवा प्राप्त करके, लब्धवा मतलब प्राप्त। निसंशय, नि मतलब बिना, संशय मतलब संदेह। बिना संदेह की कोई चीज तो हम बोलते हैं उसको निसंशय। बच्चों, अपनी बुक ओपन कीजिए। एकादशा पाठ सिद्धार्थस्य विरक्ति, सिद्धार्थ की विरक्ति या त्याग। देखिए, पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे सुद्धोधनो नाम राजा आसी। पहले मैं पढ़ रही हूँ पाठ को संस्कृत उच्चारण के साथ, आप ध्यान से सुनेंगे। पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे सुद्धोधनो नाम राजा आसी। तस् पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसी। एकदा एकः ऋषि राजभवनम् आगच्छत्। शिशुं दृष्ट्वा सः अकथयत्, भो राजा, एषः बालः नृपः भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। एकदा सिद्धार्थः राजप्रासादे एकलः उपविष्टः आसीत्। तदैव केचन परिजनाः तम् अकथयत्, राजकुमार, भ्रमणयोग्यः अयं कालः यत् अयं ऋतुवसन्तः, विविधैः पुष्पैः विभूषिता पादपङ्क्तयः वनानाम् उपवनानां शोभां अतितरां वर्धन्ते। सिद्धार्थः वनानाम् उपवनानां च शोभां द्रष्टुं तत्परः अभवत्। पितुः समीपं गत्वा सः अवदत्, भोतात, अहं नगरे विहाराय गन्तुम् इच्छामि। कृपया मम यात्राय प्रबन्धं कारय। पिता अकथयत्, गच्छ गच्छ पुत्र, एषा यात्रा तव शुभाय भवत्। सारथिनां सह रथम् आरुह्य सिद्धार्थः नगरे विहाराय प्राचलत्। मार्गम् उभयतः तिष्ठन्तः प्रजाजनाः तम् अवलोक्य प्रसन्नाः अभवन्। मार्गे सः एकं वृद्धम्, एकं रुग्णम्, एकं शवं च अपश्यत्। रुग्ण एतान् दृष्ट्वा सः सारथिम् अपृच्छत्, एते के?
कथम एतेषां इयं विकृता अवस्था। सारथी अवदत् एषः वृद्धः नरः अस्ति, सः तु रुग्णः, वृद्धावस्था तु सर्वेषाम् एव भवति। जनाः वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णा भूत्वा संसारं त्यज्यन्ते, तदा ते मृताः भवन्ति। मृत्युपश्चात् ते स्वरूपेण तिष्ठन्ति। निसंशयः विश्वस्य सर्वे जनाः इमां दशां द्रक्ष्यन्ति, शरीरं त्यज्यन्ति च। तस् इदम् उत्तरं श्रुत्वा सिद्धार्थस्य हृदये महद् वैराग्यम् अजायत। सः सारथिम् अवदत् अहं विहाराय न गमिष्यामि, त्वं रथं राजप्रसादं प्रति निवर्तय। सिद्धार्थस्य आदेशेन सारथी रथं परावर्तयत्। विरक्तचित्त सिद्धार्थः मानवानां दुःखनिवृत्ते रात्रौ प्रियां पत्नी नवजातपुत्रं च परित्यज्य वनम् अगच्छत्। तपसा ज्ञानं लब्ध्वा सः महात्मा बुद्धः इति नाम्ना प्रख्यातः अभवत्। सः विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्। बच्चों, पाठ को हमने पढ़ा। देखिए, प्रस्तुत पाठ में सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। वो बचपन में एक राजा थे, उनके पुत्र थे शुद्धोधन, उनके पिता का नाम था, और वो राजमहल में थे। तो राजमहल के जो नौकर चाकर लोग भी थे, एक बार बोले कि ये मौसम बहुत अच्छा है, बसंत का मौसम है, और उनको राजमहल, राजा को हम, जो सिद्धार्थ को राजमहल में घुमा दें। वहाँ जब ले जाते हैं तो सिद्धार्थ जो है रास्ते में देखते हैं, एक बूढ़े को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, एक शव को देखते हैं। तो ये पूछते हैं कि इनकी दशा ऐसी कैसे होगी। तो जो यात्रा के लिए साथी लोग ले गए रहते हैं, बताते हैं ये बूढ़े हैं, ये बीमार हैं, ये मृत्यु है। एक दिन हर व्यक्ति को इसी तरह बूढ़ा होना है, बीमार होना है, बूढ़ा होना, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ये सब देख के उनके मन में क्या हुआ, संसार से विरक्ति हुई, और वो सारथी को बोले कि अपने वापस राजमहल में लेके चलो। और वापस जब राजमहल में आए तो अपने पत्नी और छोटे नवजात शिशु, छोटा बच्चा था, पुत्र, उसको छोड़ करके वो संसार को त्याग दिए, अपने घर को त्याग कर चले गए। और वहाँ जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और धर्म को, असत्य, अहिंसा का और धर्म का उपदेश देकर सभी को दिया। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और गौतम बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इनको लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग पाठ को अब हम लोग एक एक पैराग्राफ, एक एक अनुच्छेद मैं संस्कृत पढ़ूंगी और आप लोग को साथ में समझाऊंगी। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत्। पुरा मतलब प्राचीन समय। कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम के राजा थे। प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नामक राजा थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। तस् मतलब उनके, पुत्रस्य यानी पुत्र, नाम मतलब नाम, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, आसीत् था। उनके पुत्र का नाम क्या था? उसके राजा के पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एकः ऋषि राजभवनम् आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, एक ऋषि राजभवन में आए। शिशु दृष्टा सह अकथयत्। शिशु मतलब बच्चे को, सिद्धार्थ को, दृष्टवा यानी देखकर, सह मतलब वह, अकथयत् मतलब कहा। शिशु को देख करके वह कहा, हो राजा, यानी हे राजा, हो राजा, हे राजा, एषः बालः नृपः भविष्यति अथवा सन्यासी भवति।
एषः बालक, यह बालक, एषः मतलब यह, बाला मतलब बालक, नृप मतलब राजा, भविष्य मतलब होगा, अथवा या सन्यासी भव, या राजा, यह बालक या राजा होगा या सन्यासी होगा। एकदा सिद्धार्थः राजप्रासादे एकलः उपविष्टः आसीत्। एकदा मतलब एक बार, सिद्धार्थ राजप्रासादे यानी राजमहल में, एकलः यानी अकेला, उपविष्टः मतलब बैठे, आसीत् मतलब थे। एक बार सिद्धार्थ राजमहल में अकेले बैठे थे। तदेव केचन परिजना तम, तभी कुछ लोग उनसे कहा, कुछ लोगों ने उनसे कहा, परिजन परिवार के लोगों ने उनसे कहा, राजकुमारा भ्रमण योग्य अयम काल यत अयम ऋतु वसंत। क्या कुछ लोग क्या बोले कि राजकुमार भ्रमण योग्य यानी घूमने के लिए यह समय अच्छा है, यह समय है, अयम ऋतु वसंत, यह जो है ऋतु वसंत ऋतु है या घूमने के लिए ऋतु या समय अच्छा है। विविध पुष्पे भूषिता पादप पंक्तयः वनानाम उपवनानाम शोभाम अतितराम वर्धन्ते। विभिन्न प्रकार के फूल से सुशोभित पौधों की पंक्तियां वनों और उपवनों की शोभा को अत्यधिक बढ़ाती हैं। सिद्धार्थ वनानाम उपवनानाम च शोभां द्रष्टुं तत्परः अभवत्। सिद्धार्थ वनानाम यानी वनों की और उपवन की बगीचों की शोभा को देखने के लिए, शोभा सुंदरता को देखने के लिए तत्पर मतलब तैयार, अभवत मतलब सिद्धार्थ वन और उपवन की शोभा सुंदरता देखने के लिए तैयार हुए। पितु समीपम गत्वा सह अवदत्। समीपम मतलब पास, पितु मतलब पिता, गत्वा यानी जाकर, सह मतलब वह, अवदत् मीन्स बोले। पिता के समीप जाकर वह बोले, भो तात मतलब हे पिता, अहम नगरे विहाराय गंतुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, नगरे मतलब नगर में, विहाराय यानी घूमने के लिए, गंतुम मतलब जाना, इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ या चाहता हूँ। मैं नगर में घूमने जाना चाहता हूँ। कृपया मम यात्राया प्रबंधन कार्य। कृपया मतलब कृपा करके, मम मतलब मेरी, यात्राया मतलब यात्रा के लिए, प्रबंधन कार्य यानी प्रबंध कीजिए। कृपया मेरी यात्रा के लिए प्रबंध कीजिए। पिता अकथय, पिता ने कहा, गच्छ जाओ जाओ। ऐसा यात्रा तो शुभाय भवत्। ऐसा मतलब यह, यात्रा यात्रा, तो मतलब तुम्हारे लिए, शुभाय यानी शुभ, भवत मतलब हो, यह यात्रा तुम्हारे लिए क्या हो, शुभ हो। सारथिना सह रथम आरूढ़ सिद्धार्थः नगरे विहाराय प्राचलत्। सारथिना सह रथम आरूढ़, सारथी के साथ रथ पर बैठकर, चढ़कर, आरूढ़ मतलब चढ़कर या बैठकर, सिद्धार्थ नगर में विहार के लिए क्या किए, प्राचलन मतलब चल पड़े। मार्गम उभयत तिष्ठन्तः प्रजाजना तम अवलोक्य प्रसन्ना अभवन्। मार्गम उभयता यानी मार्ग के, उभयता मतलब दोनों तरफ, मार्ग के दोनों तरफ बैठे प्रजा लोग जो है उनको देखकर, अवलोक मतलब देखकर, प्रसन्ना अभवन मतलब प्रसन्न हुए। ठीक बच्चों, एक बार फिर से मैं पढ़ा रही हूँ, यहीं तक पैराग्राफ आप फिर से देखेंगे।
पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोधने नाम राजा आसीत्। प्राचीन समय में कपिल वस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था या थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एकः ऋषि राजभवनम् आगच्छत्। एक बार एक ऋषि राजभवन आए। शिशुं दृष्ट्वा सः अकथयत्। शिशु को देखकर, बच्चे को देखकर वह बोले या उन्होंने कहा, भो राजा एषः बालः नृप भविष्यति अथवा सन्यासी भव। हे राजा, यह बालक राजा होगा या सन्यासी होगा। एकदा सिद्धार्थः राजप्रसादे एकलः उपविष्टः आसीत्। एक बार सिद्धार्थ राजमहल में एकला मतलब अकेले बैठे थे। तदेव केचन परिजना तम अकथयत्। तभी कुछ परिवार के लोगों ने उनसे कहा, राजकुमार भ्रमण योग्य अयम कालः यत् अयम ऋतु वसंत। राजकुमार, भ्रमण के लिए यह काल और यह वसंत ऋतु भ्रमण के योग्य है। राजकुमार, यह काल और यह ऋतु भ्रमण के योग्य है। कौन सी? वसंत ऋतु है। यह वसंत ऋतु विविधे पुष्पे विभूषिता पादपंक्तयः वनानां उपवनानां शोभाम् अतितरां वर्धन्ते। विभिन्न पुष्पों से विभूषित यानी सजी हुई पौधों की पंक्तियां वनों और उपवनों का बगीचों की शोभा को अधिक बढ़ाती है। सिद्धार्थः वनानां उपवनानां च शोभा द्रष्टुं तत्परः अभवत्। सिद्धार्थ जो है ये सुनने के बाद वन और उपवन की शोभा देखने के लिए तैयार हुए। पितुः समीप गत्वा सः अवदत्। पिता के पास जाकर वह बोले, भोता, हे पिता, अहम नगरे विहाराय गन्तुम् इच्छामि। मैं नगर घूमने की इच्छा, विहार करना मतलब घूमने की इच्छा करता हूँ या नगर घूमना चाहता हूँ। कृपया मम यात्राया प्रबंधम कार्य। कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध कीजिए। पिता अकथयत्। पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र। एषा यात्रा तव शुभाय होती। यह यात्रा तव मतलब तुम्हारे लिए शुभाय शुभ। सारथिनां सह रथम आरूढ़ सिद्धार्थः नगरे विहाराय प्राचलत्। सारथियों के साथ रथ पर बैठकर सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए चल पड़े। मार्गम उभयतः तिष्ठन्तः प्रजाजनाः तम अवलोक्य प्रसन्नाः अभवन्। मार्गम मतलब मार्ग में, उभयतः मतलब दोनों तरफ बैठे प्रजा लोग उनको देखकर प्रसन्न हुए। राजा का पुत्र थे तो उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। घर पर आप पढ़ाए हुए पाठ को अच्छे से पढ़कर अगली क्लास में आएंगे। पाठ के आगे के अंश को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे कि पाठ पढ़ने में आपको सुविधा हो। तो बच्चों, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आगे के पाठ को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।